ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हुसामुद्दीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। तेलंगाना कानून साज असम्बली ने आज साबिक वजीर आजम आजहानी पीवी नरसिम्हा राव को हिंदुस्तान के बावकार सिविलियन अवार्ड भारत रत्न देने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की गई। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 33,24,000 कोविड मुतासरीन मौजूदा वबा में सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में किसी भी दिन सबसे ज्यादा सेहतियाब होने वालों की तादाद कल 73,000 से जायद रही। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए 2,392 मुस्बत मामलात सामने आए हैं और आज बैन अक़वामी यौम ख़वानदगी मनाया जा रहा है। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हुकूमत नई तालीमी पॉलिसी के जरिए 100% ख़वानदगी की शरह को यकीनी बनाएगी। और अब पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना कानून साज असम्बली ने आज साबिक वजीर आजम आजहानी पीवी नरसिम्हा राव को हिंदुस्तान के बावकार सिविलियन अवार्ड भारत रत्न देने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की गई। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की खिदमात को याद किया। वजीर आला KCR ने कहा कि नरसिम्हा राव ने जो मुआशी इस्लाहात नाफिज किए थे, इससे हिंदुस्तान को तेज रफ्तार तरक्की में मदद मिली, नए रोजगार के मौके पैदा हुए। इसके अलावा बैरूनी रास्त सरमायाकारी पीवी नरसिम्हा राव के अंजाम दिए गए कारनामों का नतीजा है। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना ने पीवी नरसिम्हा राव के एहतराम में उनके यौम पैदाइश तकारीब साल भर मनाना तय किया है। रियासती असम्बली में मुतालबा किया गया कि आने वाले पार्लियामेंट इजलास में उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया जाए। इसके अलावा असम्बली और कौंसिल ने मुतालबा किया कि साबिक वजीर आजम जो तेलंगाना के सपूत रहे हैं, उनका मुजस्समा और उनकी तस्वीर पार्लियामेंट में नस्ब की जाए। साथ ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम नरसिम्हा राव के नाम पर रखने का भी मुतालबा किया गया। इस मौके पर KCR ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव बैक वक्त कई एक सलाहियतों के मालिक थे। वो एक दानिश्वर के अलावा कई जबानों पर महारत रखते थे। उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना के लिए काबिल फख्र हैं। साथ ही उन्होंने सियासत में भी अपनी जहानत का लोहा मनवाया। अखिलियत में होने के बावजूद भी 5 साल तक हुकूमत की। उन्होंने रोजगार में कानूनी शोबे के लिए राह हमवार की। उन्होंने 1972 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जो आराजी इस्लाहात की, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने खुद 800 एकड़ आराजी अतिया करते हुए एक मिसाल कायम की। कानून साज कौंसिल में वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने मरकज से पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड देने का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश की। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 33,24,000 कोविड मुतासरीन मौजूदा वबा में सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में किसी भी दिन सबसे ज्यादा सेहतियाब होने वालों की तादाद कल 73,500 रही। इस तरह सेहतियाबी का तनासुब बढ़कर 77.65% तक जा पहुंचा है। मरकजी वज़ारत सेहत ने इत्तला दी है कि सेहतियाबी के तनासुब के बढ़ने के साथ मुतासरीन की तादाद में कमी हो रही है और यह 20.65% तक जा पहुंची है। सेहतियाब होने वालों की तादाद फ़ाल मुस्बत मामलात के मामले में तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता एक महीने में सेहतियाब होने वालों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। वजारत सेहत ने यह भी कहा कि 9 रियासतों और मरकजी ज़र इंतज़ाम इलाके में सेहतियाबी की शरह 80% से ज्यादा है। वजारत के मुताबिक वबा से निमटने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं और टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट फार्मूले पर अमल किया जा रहा है। इसके अलावा शरह अमवात भी काफ़ी कम हुई हैं। फिलहाल मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से शरह अमवात सिर्फ 1.70% है। वहीं दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 75,809 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं और इस तरह जुमला मुस्बत मामलात की तादाद 42,80,423 तक जा पहुंची है। फिलहाल मुल्क भर में 8,83,697 फ़ाल मुस्बत मामलात मौजूद हैं। इसी दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 और दीगर अमराज से मरने वालों की तादाद 1,133 रही, जबकि जुमला अमवात की तादाद 72,775 तक जा पहुंची है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए 2,392 मुस्बत मामलात सामने आए हैं और इस तरह रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 1,45,163 तक जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 लोगों की अमवात हुई हैं। रियासत में सेहतियाबी के तनासुब में हल्की सी बेहतरी आई है और ये तनासुब 77.5% तक जा पहुंचा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,346 अफराद सेहतियाब हुए हैं। इस तरह रियासत में अब तक 1,12,587 मुतासरीन सेहतियाब हो चुके हैं। रियासती ज़राए के मुताबिक रियासत में 77.5% सेहतियाबी का तनासुब है, जबकि मुल्की सतह पर यह तनासुब 77.54% है। इस दौरान रियासत के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा न्यूज़ बुलेटिन में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान GHMC हदूद में 304 मुस्बत मामलात पाए गए हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। रियासती आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
8,368 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं और इस तरह रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 5,06,493 तक जा पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 70 अमवात भी दर्ज की गई हैं और इस तरह अब तक कोविड-19 और दीगर अमराज से मरने वालों की तादाद 4,487 हो गई है। हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,055 अफराद रूबे सेहत हुए हैं और जुमला सेहतमंद होने वालों की तादाद 4,04,074 तक जा पहुंची है। फिलहाल रियासत आंध्र प्रदेश में 97,932 मुस्बत फ़ाल मामलात मौजूद हैं। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने अवाम को कोविड-19 कोरोना वायरस से मुताल्लिक एहतियात बरतने का मशवरा दिया है और किसी भी तरह से इस मर्ज से मुताल्लिक गफलत व लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। वो आज ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में कलेक्टर्स और एसपीज के साथ स्पंदना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा इजलास से मुखातिब थे। नायब वज़ीर आला एलानानी, वज़रा बोत्सा और सुरेश भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने जायजा इजलास में कोविड-19 से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया। इसके अलावा स्कूलों, हॉस्पिटल्स, गांव और दीगर कबायली इलाकों में भी मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हमें कोविड के साथ रहने का तरीका सीखना होगा और उन्होंने मुतल्लिका महकमा जात से हालात पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत दी। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विसेज, जिसके जरिए वजारत सेहत की जानिब से मरीजों के लिए टेली कंसल्टेशन की सहूलत फराहम की जा रही है, ने 3 लाख टेली कंसल्टेशन मुकम्मल कर लिए हैं। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मौके पर एक मीटिंग की सदारत की। वाज़ेह है कि 3 लाख टेली कंसल्टेशन का निशाना बहुत जल्द मुकम्मल किया गया है। सिर्फ गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान 1 लाख से ज़ायद टेली कंसल्टेशन अंजाम दिए गए हैं। वाज़ेह है कि टेली मेडिसिन सर्विस की जानिब से तबई फासला बरकरार रखते हुए डॉक्टर और मरीज के दरमियान राब्ता हमवार किया जा रहा है और इस तरह मरीजों को सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हुकूमत नई तालीमी पॉलिसी के जरिए मुख्तलिफ इस्लाहात करते हुए 100% ख़वानदगी की शरह को यकीनी बनाना चाहती है। यौम बैनुल-अक़वामी ख़वानदगी के मौके पर वर्चुअल खिताब करते हुए निशंक ने कहा कि हुकूमत के अलावा दीगर तंजीमों, ग्राम सभाओं वगैरह को आगे बढ़ते हुए इस मकसद के हसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने वजारत के अहदेदारों को हर 2 महीने में एक मरतबा जायजा इजलास मुनक्किद करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अब भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा नाक़ायदा है जिन्हें तालीम से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के जरिए मुल्क के इक़दार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर ईच वन टीच वन के फार्मूले पर अमल करने का भी मशवरा दिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान में 1,000 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़, 45,000 से ज़ायद डिग्री कॉलेजेस, 16 लाख स्कूल्स के अलावा 1 करोड़ से ज़ायद असातिज़ा हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बहुत जल्द 100% ख़वानदगी के निशाने को हासिल कर सकता है। हिंदुस्तान ने कोविड-19 के टेस्टों में एक संगीन अबूर करते हुए 5 करोड़ के निशाने को पार किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 लाख टेस्ट अंजाम दिए गए। ये टेस्ट तकरीबन मुल्क भर के 668 लैब्स में अंजाम दिए गए। अब तक 5 करोड़ 6,50,128 टेस्ट कामयाबी से अंजाम दिए जा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने शहरियों से अपील की है कि हर तालीमी याफ्ता शहरी कम अज़ कम एक गैर तालीमी याफ्ता शहरी को पढ़ना लिखना सिखाए। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वानदगी के मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये पैगाम दिया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के इश्तराक से तेलंगाना के हरित हरम प्रोग्राम GMR एयरपोर्ट शमशाबाद पर मुनक्किद किया। रुकने पार्लियामेंट जे संतोष कुमार ने बहसत मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए नीम का पौधा लगाया। इस मौके पर 600 से ज़ायद पौधे लगाए गए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना कानून साज असम्बली में आज साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहा ने PV नरसिम्हा राव को हिंदुस्तान के बावक़ार सिविलियन अवार्ड भारत रत्न देने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की गई। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 33,24,000 कोविड मुतासरीन मौजूदा वबा में सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में किसी भी दिन में सबसे ज़्यादा सेहतियाब होने वालों की तादाद कल 73,000 से ज़ायद रही। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए 2,392 मुस्बत मामलात सामने आए हैं। और आज बैनुल-अक़वामी यौम ख़वानदगी मनाया जा रहा है। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हुकूमत नई तालीमी पॉलिसी के ज़रिए 100% ख़वानदगी की शरह को यकीनी बनाएगी। आकाशवाणी से उर्दू में इलाक़ाई ख़बरें ख़त्म हुईं।